खास तौर पर इन क्रिसमस के अय्याम में यीशु मसीह पर अपने ईमान को उन लोगों से जिनसे हम प्यार करते हैं बयान करने को सीखने की तरबियत के दूसरे हफ्ते और 5वें दिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आपकी कहानी कितनी खास है कि जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसे दूसरों में बांटें। और आपकी कहानी खास है, कोई मसला नहीं कि ये कितनी बड़ी और एक लाजवाब कहानी है या कितनी छोटी और गैर अहम लगती है। ये खास है और खुदा दूसरी जिंदगियों को छूने के लिए आपकी कहानी को इस्तेमाल करेगा। आज सीखें कि अपनी कहानी को आप कैसे दूसरों में बांट सकते हैं। पिछले पूरे हफ्ते हमने बात की कि किस तरह अपनी गवाही दूसरे लोगों से बयान की जाए और खुदा लोगों से बहुत प्यार करता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ कर सकता है वो ये है कि अपनी गवाही जो कि आपने किसी तरह मसीह को जाना और खुदा की कुदरत को बताएं जो आपकी गवाही में आपकी कहानी में है। और आप कहते हैं अच्छा मेरी कहानी पुरजोश कहानी नहीं है। हर एक कहानी अहम है। जब यीशु मसीह ने आपके गुनाह मुआफ किए हैं, जब उसने आपकी जिंदगी तब्दील की है, ये कहानी खुदा की बहुत ज्यादा कुदरत से भरी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मैं एक कलीसिया का निगहबान था और वहाँ एक आदमी था जिसको मैंने सिखाया कि अपनी गवाही को बांटें और मैंने उसको बताया कि दुआ करके खुदा कोई ऐसा शख्स उसको दे जिसके साथ वो अपनी गवाही बांट सके। उसने दुआ की और कहा, खुदा क्या आप मेरी रहनुमाई किसी शख्स की तरफ करेंगे? और ये आदमी माहिर कानून था और वो दिफा में वकील था। और एक आदमी उसके पास आया मसला शराब के मुतालिक। वो आदमी शराब का आदी था और वो कानूनी मशवरत पूछ रहा था। इसलिए मेरे दोस्त ने उसे कानूनी मशवरत दी और जब उसने कहा, सुनिए, आपको जरूरत नहीं है कि मेरी बात सुने, लेकिन मैं सिर्फ आपसे कुछ बयान करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने उस आदमी से पूछा, क्या आपने अपनी शराब नोशी के इस मसले के लिए कोई मदद हासिल की है? उसने कहा, नहीं, मैंने कोशिश की, मैं अस्पतालों में रहा, मैं डॉक्टरों के पास गया, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्त ने अपनी जिंदगी को मुख्तसर कर लिया जो मैंने काफी दिन पहले बताया था। वो किस तरह मसीह के पास आया, उसके गुनाह मुआफ किए, उसकी जिंदगी बदली और किस तरह अब वो मसीह के लिए जिंदगी गुजार रहा है। उसने सिर्फ बहुत ही सादगी से अपनी कहानी बयान की। ये कोई ड्रामाई कहानी ना थी, ये सिर्फ एक सादा कहानी थी कि किस तरह वो यीशु से मिला और खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में पाया। और वो आदमी रोना शुरू हो गया और उसने कहा, यही तो मेरी जरूरत है, यही वो है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, यही है वो जो मैं चाहता हूँ, यही मेरी जिंदगी में जरूरत थी। और उसने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए जो कुछ खुदा ने मेरे दोस्त के लिए किया आपके साथ भी कर सकता है। और वैसे भी कुछ ही हफ्तों में हमारे पास वक्त होगा जब मैं खुशखबरी को बयान करूंगा और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ, आपके खानदान के अरकान के साथ और उन लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं अपनी गवाही को बयान करें। और तब यीशु मसीह की खुशखबरी के इस तारफ को जो मैं तैयार करने को हूँ उसके सुनने के लिए उनको दावत देना। और ईमान रखता हूँ कि खुदा इनकी जिंदगियों को छुएगा, खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील करेगा। हम खुदा को अपने खानदान और दोस्तों के दिलों में जबरदस्त काम करता देखेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन 5 लोगों के लिए जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और आप उनके साथ गवाही को बयान करना शुरू करेंगे, उनके साथ खास जगह पर बैठें और उन्हें बताएं जो खुदा ने आपके लिए किया है।